जितनी भी मुश्किलें हैं सब इन्हीं मंथ्स में आती है। ये जो टाइम है बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम। तो 100 में 100 आंसर नहीं ला पाता तो मेरे से कैसे होगा? अरे ये तो सब टॉपर्स का बात है, मेरे से कैसे होगा? थंबनेल और ये टाइटल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। बट मैं आपसे दावा करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे कि आप अपने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। ये जो टाइम है बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम, जनवरी का महीना बहुत मुश्किल, फंड, बैकलॉग, एग्जाम, प्रेशर, हर एक तरह का टेंशन, जितनी भी मुश्किलें हैं सब इन्हीं मंथ्स में आती है। सारी चीजें, आपका विल पावर घट जाएगा, दोस्त का बिहेवियर बदल चुका है, बहुत सारी चीजें मतलब कि गिनती नहीं कराई जा सकती हैं, इतनी चीजें चेंज होती हैं। ये पूरा का पूरा महीना जो होता है ना, महीना ये जो आपका जनवरी का, फरवरी का महीना एकदम रोलर कोस्टर की तरह है, पूरा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, हर एक चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग लगा रहता है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब कि पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ में आता करना क्या चाहिए, रास्ता मतलब कि दिखता नहीं है क्लियरली। तो मैं आपसे बिल्कुल बोलूंगा कि बेटा इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा और समझिएगा। मैं यहाँ पर अपना ज्ञान नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पर डायरेक्टली उनके बारे में बात करूंगा जिनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोला जाता है, यानी कि प्रभु हनुमान जी के बारे में बात करें। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इनकी तरह अपनी को पहचान। क्या मतलब है इसका? इस वीडियो का जानते हो मेन उद्देश्य क्या है कि आपको इस टाइम पे इस तरीके से मैं गाइड कर दूं, इस तरीके से मैं एक बैकअप आपके अंदर में दे दूं, एक ऐसी चीज आपके आपके साथ में भेज दूं वीडियो के बाद, ताकि आपका जो ये जो टेंशन है ना, ये जो पहाड़ दिख रहा है प्रॉब्लम का, उसको आप आसानी से मतलब कि सिर्फ पार नहीं कर जाओ, फाड़ दो उस पहाड़ को। पता है आपको, जब हनुमान जी बहुत छोटे थे तो वो ना जाकर के सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, जाकर के सूरज भगवान को ही खा गए। तो पूरे पूरे मतलब कि यूनिवर्स में, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया। एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो किस तरह के बालक थे, मतलब कि शक्ति अपार है अंदर में, बहुत ज्यादा शक्ति। लोग लगा कि यार ये जो बच्चा है इतनी शक्तियां नहीं संभाल पाएगा, इसको थोड़ा कंट्रोल करते थे। ऋषि मुनियों ने थोड़ा उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी शक्तियां भूल जाओ। जानते हो एग्जैक्टली हम लोगों के साथ भी बचपन में यही होता है। जैसे आप याद करो, आप जब छोटे थे, अगर आपको अपना बचपन नहीं याद आ रहा है तो किसी और बच्चे को देखो, छोटा होता है, इतना एफर्ट लगाता है बोलने में, छोटी छोटी चीजें। अरे हम लोग को बोलना तक नहीं, तो पता है आपको सबसे कमजोर बच्चा बच्चा पता है किस प्राणी का होता है इस पूरे पर? सिर्फ और सिर्फ इंसान का बच्चा बहुत कमजोर होता है। आप देखोगे लगभग हर एक जीव जंतु का बच्चा ना कुछ टाइम इंटरवल में ही वो बहुत सारी चीजें करने लगता है, मतलब कि कुछ ही दिनों के अंदर में, नॉट महीने, दिनों के अंदर में ही वो लगभग इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंसान का एक बच्चा है जिसको इंडिपेंडेंट होने में ना 20 साल, 22 साल, 25 साल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, रेगुलर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास ना एक बड़ा ही स्पेशल चीज है, वो है माइंड। इसी को ट्रेनिंग देना होता है, पता है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो छोटा बच्चा अब देखो कितना बोलने के लिए कितना एफर्ट करता है, बोलना तक नहीं आता, चलना तक नहीं आता बेचारा, मतलब समझो पेट के बल चलता है, कई बार गिरता है, कई बार गिरता है। इतना ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा जो भी बोलना चाहो बोल लो, जो भी वर्ड इसके लिए लगाना चाहो लगा लो, इतनी ज्यादा होती होगी कि बार बार गिरने के बावजूद भी वो फिर दोबारा। और फिर वहीं अपनी सोसाइटी तो लगता है बहुत ज्यादा बच्चे में एनर्जी है, बस इसकी एनर्जी को डाउन किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी तरह तरह की चीजें बोली जाती हैं, सिखाई जाती हैं जिससे कि हमारा एनर्जी डाउन। फिर अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट याद करो, हनुमान जी अपनी एनर्जी को भूल चुके हैं, पारी है, सब लोग पहुंच गए हैं समुद्र के पास, अब जाना है लंका, पता भी चल चुका है। हाँ, रावण ने सीता जी को आकर के ले गया है, रावण सीता जी को उठा ले गया है, तो पता चल चुका है। आगे
सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भाई जाए कौन, इसको इसको जाए तब तो पता लगाए कि किस हालत में है, क्या है, किस मतलब क्या सिचुएशन है, पता तो चले, है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है लेसन, ये ध्यान से समझिएगा जरा। किसी को नहीं पता। जामवंत जी बोलते हैं कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है हनुमान जी। कौन कर सकता है? हनुमान जी। अब जाते हैं ये लोग हनुमान जी के पास, बोलते हैं कि भाई आप जो है इस समुद्र को पार कर सकते हो। हनुमान जी बोलता है मैं कैसे पार कर सकता हूं? जैसे आप लोगों के सामने अभी एग्जाम है, मैं बोलूंगा कि बेटा अपना रिवीजन कर सकते हो, आप चाहो तो 1 महीने में बहुत ढंग से पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। अरे रिजल्ट का छोड़ो ना, पढ़ाई तो करो। बोला ना, आता ना अंदर से, अरे मैं कैसे कर सकता हूं, याद करो। अब यहां पे सीखो। फिर उनको जामवंत जी बचपन की सारी चीजें बताते हैं, क्या क्या था, कैसे थे, घर में एनर्जी फिट होते। और ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी इतना विशाल हो जाते हैं, इतना विशाल, पहाड़ पे खड़े होते हैं ना, मेरू पर्वत नाम है उसका, वो पाताल में धंस और वहां छलांग लगाते हैं और लंका जाने के टाइम पे देखो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ता भाई ना। एक से एक प्रॉब्लम आपको नेचर टेस्ट करती है, ऊपर वाले टेस्ट करते हैं कि भाई ये उस लायक है कि नहीं, कि इसको इतनी एनर्जी, इतना पावर दिया जाए कि नहीं। आप डॉक्टर बनोगे, आप लोग बेटा इंजीनियर बनोगे, आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें करने वाले। आप डॉक्टर बनोगे तो आपके हाथ में किसी का लाइफ होगा, इंजीनियर बनोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से किसी ना मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेस्ट तो करेंगे, आपके ऊपर तरह तरह के प्रॉब्लम्स किए जाएंगे, है कि नहीं। अब जरा सोचो, रास्ते में जैसे ही उड़े, रास्ते में कौन मिला? सुरसा। कौन मिला? सुरसा मिली। बड़ा गजब का परीक्षा हुआ, वो एग्जामिनेशन था हनुमान जी का, ये जा भी पाएगा कि नहीं, इसके पास ठीक है बल तो है, बुद्धि है कि नहीं, ये सेंस लगा पाता है कि नहीं। आपने मेरा वीडियो देखा, चार्ज अप हो गया कि अरे अब तो पढ़ डाले, बट आप सही से स्ट्रेटजी बना पाते हो कि? अच्छा, आपको स्ट्रेटजी मैंने दे दिया, आप उसको सही तरीके से अपने लिए इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। देखो आप सुबह में जगते हो, शाम में जगते हो, कब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कब क्लासे चलती, मुझे तो नहीं पता। तो मैं जो भी बताऊंगा एक तरीके से जनरलाइज होगा, तो आप उस चीज में से जो जिस्ट है वो निकाल करके आप अपने लिए अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, यानी कि अपना बुद्धि, अपना विवेक लगा पाते हो कि नहीं। सोचो, पता है आपको, आप लोगों को मालूम भी होगा, जब सुरसा मिली तो हनुमान जी से बोला उन्होंने कि देखो जो भी आता है ना समुद्र में, मैं उसको अपने मुंह में ले लेती हूँ, डाल लेती हूँ। तो हनुमान जी बोले ठीक है, आप खा के दिखाओ। सुरसा ने मुंह बड़ा किया, है ना। हनुमान जी जितना वो मुंह बड़ा करे, हनुमान जी उसे डबल। बोला जाता है कि सुरसा ने 100 योजन मुंह अपना बड़ा कर दिया। अब समुद्र का जो लेंथ था वो उसी के आसपास था, और हनुमान जी अपना 200 योजन करते तो फिर गड़बड़ा जाता मामला। तो उस समय वो बहुत छोटा सा, छोटे से बोला था मूसक समान। मूसक समान मतलब चूहे के भांति उतना छोटा हो करके उनके मुंह में जाकर के धीरे से निकल आए। बोले कि माते आप बोली थी इन आपके मुंह में गए, कोई यहां से आगे नहीं जा सकता, मैं वो काम कर दिया हूं, तो आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। गुरुसा बहुत खुश हुई, वो बोली कि देखो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था कि हाँ जो जा रहा है क्या उसके पास विवेक है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, अपना खुद का भेजा लगा पाता है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि आप अपना भेजा लगा पाते हो। और वो हनुमान जी आगे बढ़, और सोचो जाकर के वहां पे सीता जी का पता लगाते हैं और रावण को और पूरे लंका को बता देते हैं भैया हम अकेले इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अक्षय कुमार को मार देते हैं, लंका में आग लगा देते हैं, मतलब सबकी वाट लगा देते। वहीं से एक चीज और भी कमाल की चीज, विभीषण से इतनी अच्छे से बातचीत करके उसको मोटिवेट करके राम जी से उसकी दोस्ती भी करा देते। उधर उससे पहले सुग्रीव से दोस्ती करा दिए थे हनुमान जी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये है विवेक, बुद्धि, इसका भी इस्तेमाल ये है ना, बल, बुद्धि, विद्या, एक चीज। तो आई होप कि आपको इस वीडियो का पर्पस समझ में आया होगा।
मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान, दिक्कत क्या होती है ना कि हमें बेटा आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है और हमारा दिमाग ना हमें पकड़ के पीछे खींचता है। आप सोचो 200 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हो, आपका दिमाग 150 न्यूटन का फोर्स आपको पीछे खींच रहा है। नहीं रे भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं रे बहन तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कैसे कर पाएगी, तू नालायक है। फूफा जी भी बोले थे तुमसे नहीं हो पाएगा, मौसा जी भी बोले थे नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रहा नहीं? अरे वो सर भी गुस्सा होकर बोले थे तुमसे नहीं हो पाएगा, पीछे खींच रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, बताओ मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मेरे से कैसे हो पाए? मैं तो 100 में 100 आंसर नहीं ला पाता, तो मेरे से कैसे हो पाए? अरे ये तो सब टॉपर्स का बात है, मेरे से कैसे हो पाए? अरे सब तो अमीरों की चीज है, मेरे से कैसे हो पाए? क्लास लोअर मिडिल क्लास और गरीब मेरे से कैसे? तो चीजें पीछे खींचती हैं, छोड़ो इसको, हटा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि ये जो दिमाग पीछे खींच रहा है ना, ओवर थिंकिंग को साइड करिए, रिजल्ट का टेंशन छोड़िए और जितना मेहनत कर सकते हो ना, जितना मेहनत कर सकते हो, दिमाग को बोल दो कि भाई परेशान मत करिए, परेशान मत करिए, मेरे अंदर में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा, वाकई में बहुत। सोचो तो मतलब कि तो कितना फैसिनेटिंग है, मतलब एक देखो कभी छोटे, देखो तो जाकर के छोटे बच्चे को बोलता है वो, मतलब कि वाकई में यार बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है ये सब। ये सिर्फ मतलब कि ऐसे नहीं कि आपके अंदर में डोपामिन रिलीज करवाने के लिए मैं सब सारी चीजें बोल रहा हूँ, नहीं, इस टाइम पे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके लिए ना एक तरीके से एक तलवार का काम करेगा निगेटिविटी काटने के अंदर में, एक नया स्पार्क, नया जोश, नया जुनून, हम लोग का मोटिवेशन, हम लोग का हर एक चीज ना थोड़ा सा कुछ होता है सिचुएशन के साथ डाउन होता है। हाँ, तो अपना काम ही यही है, थोड़ा सा करके फिर से एक बार यार सोचो तो, मतलब कि लेकर के हाथ में उठाए हुए हो, थोड़ा सा कोई आकर के ऐसे सहारा देता है, कितना अच्छा लगेगा ना, सोच रहे हो कि नहीं? एग्जैक्टली वही काम आपके पैर हैं। बेटा बोझ तो ना तो आप ही को, ठीक है? अगर जरा सा भी कंट्रीब्यूशन 0.1%, 1%, 2%, जितना भी तुम मानते हो, अगर मैं कर रहा हूं तो भाग की बात है। बाकी हनुमान जी आपके साथ हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं, बस अपना आगे का सोचना छोड़ दो, मतलब कि रिजल्ट कैसे आएगा, क्या पढ़ना पूरी तरीके से कि मुझे इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, ये चीज करना है। थोड़ा सा मान लो कि आधा घंटा देरी से जग गए, कोई दिक्कत, नो टेंशन, हम आधा घंटा जो चीजें थी उनको एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हम थोड़ा सा अपना टाइम टेबल थोड़ा सा बना लेंगे उसके, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव नहीं होना, परेशान नहीं होना, बसी बात, एक ही फंडा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी हनुमान जी को याद करो जरा, कोई भी काम मिला कभी पैनिक नहीं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, याद करो, अब लोग टेंशन में, अब क्या होगा? जा करके सुसेन बैग का घर ही उठा के लेके चले, घर सहित उनको उठा के लेके आ, वही एक इलाज कर सकते तो लेकर के आ गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर सुबह तक सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं मिला, नहीं बचेंगे लक्ष्मण जी नहीं बचते तो राम जी तो ऐसे ही प्राण त्याग देते। क्या बोले हनुमान जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं लाऊं लेकर के। पता नहीं चला, सोचो जाकर के देख रहे हैं तो संजीवनी बूटी पता नहीं चल रहा है ये कौन सा है इसमें से भाई। क्या किए, पूरे पहाड़ को उठा, हाँ वो भगवान है, अंदर उनकी ताकत थी, बट आप भी हम नहीं हो, ठीक है, छोटे, आपके अंदर में बहुत ताकत है। आप भी जो पहाड़ ना बैकलॉग का, रिवीजन का, टेंशन का, इन सबको उठा सकते हो भाई, टेंशन ना लो, सब कुछ कर सकते हो। सेल्फ बिलीव अंदर होना चाहिए, बहुत। आने वाले टाइम में मैं आपको एक और वीडियो दूंगा हनुमान जी पे, 5 लाइफ लेसन जो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में, मैं आपको दूंगा, जीवन में हमेशा का बहुत चल जाएगा वो भी वीडियो। फिलहाल वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं सर, एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखिएगा और अपने डिमोटिवेशन को, टेंशन को, बैकलॉग को, जितने भी प्रॉब्लम्स सबको अलविदा बोल दीजिए कि भाई मेरे साथ है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हम जीतेंगे क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।